Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss about the equity follows the law. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका हम एक शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं इक्विटी फॉलोज द लॉ के ऊपर। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको डिफाइन ऑफ इक्विटी करा दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी के की प्रिंसिपल्स क्या हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इक्विटी लॉ को फॉलो करती है। जितने भी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इन वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जो भी बच्चे मेरे इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या वीडियो देख कर के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये पहला ऐसा यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी चैनल या कोई भी वीडियो मैंने देखा है अच्छे से स्टडी करके लॉन्ग क्वेश्चन को कोई डिस्कस नहीं करता है, बल्कि एमसीक्यूज़ की वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, जो आपके काम के नहीं होते अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि अभी आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो ये चैनल और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। तो आप अपने से जुड़े हुए हर बच्चे को ये वीडियो और ये चैनल शेयर करिए, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और अपनी सक्सेस को अचीव कर सके। ओके डियर, अब देखिए यहाँ पर जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और ये 99% आपके पेपर में पूछी जाती है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स ऑन इक्विटी फॉलोज द लॉ। आप एक शॉर्ट नोट्स लिखेंगे जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या इक्विटी लॉ को फॉलो करती है। इसके पहले भी मैं यहाँ पर 2-3 वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ इक्विटी के ऊपर, जिसमें हमने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें था कि डिफाइन द इक्विटी, सेकंड इज द की प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, एंड थर्ड इज द इक्विटी फॉलोज द लॉ। ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शॉर्ट नोट्स ऑन इक्विटी फॉलोज द लॉ। अब मैं आपको यहाँ पर एक टर्म्स को समझाते हुए आपको ये पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगी, और आप चाहें तो इसके थ्रू अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आंसर है, द लीगल मैक्सिम इक्विटी फॉलोज द लॉ रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल दैट इक्विटी डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और ओवरराइड द एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ लॉ बट रेदर कॉम्प्लीमेंट्स एंड सपोर्ट्स दैम। द लीगल मैगजीम है हमारा, जिसका ये एक लीगल मैगजीम है जो कि कहती है कि क्या इक्विटी फॉलोज द लॉ, रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल दैट इक्विटी डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और ओवरराइड द एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ लॉ। बोला जा रहा है आपसे, कहीं से भी इक्विटी लॉ के विरोध में नहीं है, ठीक है, और ना ही ये लॉ की अवहेलना करती है, बल्कि ये लॉ के रूल्स को इस्टेब्लिश करने में उसकी हेल्प करती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इक्विटी कहीं से भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं आती लॉ रूल्स ऑफ लॉ के, बल्कि ये जो इस्टेब्लिश रूल्स ऑफ लॉ को, ये तो इस्टेब्लिश करती है रूल्स ऑफ लॉ को, ना तो उसकी अवहेलना करती है ना ही उसके विरोध में होती है। बट रेदर कॉम्प्लीमेंट्स एंड सपोर्ट्स दैम, बल्कि इसको कहा जाता है कि ये लॉ का ही कॉम्प्लीमेंट्स है, यानी उसकी पूरक है और उसको सहायता देती है। First of all, definition. Equity is a system of rules and principles developed to address fairness and justice when strict application of the law would lead to unjust outcomes. बोला जा रहा है इक्विटी एक ऐसा सिस्टम है जो कि अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हुए फेयरनेस यानी जो सही है उसके साथ उसको एड्रेस करती है, जस्टिस को एड्रेस करती है। अगर कहीं पर कोई रूल या कोई लॉ का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने में अगर कहीं पर कोई सख्ती बरती जा रही है, तो उस सख्ती पर में थोड़ा सा ढील देती है, वुड लीड टू अनजस्ट आउटकम्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लॉ की जो एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा क्या कर रही है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना रही है, उसको लीड करते हुए दिखाई देती है। हाउ एवर इट ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। ये भी देखने को मिलता है कि ये ऑपरेट करती है लॉ के ही फ्रेमवर्क के साथ में। यानी अगर आप सिर्फ बिना लॉ के इक्विटी की बात करेंगे तो इट मीन्स इसका कोई भी मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलेगा जब तक कि आप लॉ के फ्रेमवर्क में इक्विटी की बात ना करें। तो लॉ के फ्रेमवर्क में के साथ ही इक्विटी को हमें लेकर के चलना है और इसे ऑपरेट करना है। इक्विटी तभी ऑपरेट होती है जब लॉ उसकी परमिशन देता है या उसके फ्रेमवर्क को वो अप्लाई अपने ऊपर अप्लाई करती है। ये थी डेफिनेशन। नंबर 2 है की प्रिंसिपल। इक्विटी रेस्पेक्ट्स लीगल रूल्स एंड डज नॉट सीक टू ओवर रूल दैम।
कहा जा रहा है इक्विटी हमेशा लीगल रूल्स की रेस्पेक्ट करती है, हमेशा उसको मानती है और ऐसा नहीं है एंड डज नॉट सीक टू ओवर रूल देम, वो कहीं से भी लॉ के रूल के ऊपर अपना ओवर रूल नहीं करती, यानी अपना शासन नहीं चलाती। इंस्टीड इट इंटरवेंस ओनली वेयर द लॉ इज साइलेंट, एम्बिगुअस और वुड लीड टू एन इनइक्वाइटेबल आउटकम। हाँ, ऐसा है कि यद्यपि अगर ऐसा देखने को मिलता है इसके अलावा कि कहीं पर लॉ जो है वो साइलेंट होता दिखाई दे रहा है, एम्बिगुअस होता दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर वो आगे आकर के क्या, या कहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि अनजस्टिस मतलब हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, कहीं पर कोई चीज़ जो है वो न्यायोचित नहीं हो रही है या इनइक्वाइटेबल हो रहा है, यानी कि कहीं पर असमानता बढ़ती जा रही है, तब इक्विटी सामने आकर के उस रूल्स को फॉलो करते हुए, उसी के अंडर में काम करते हुए उस लॉ को अप्लाई करने में हेल्प करती है। अंडरस्टूड? मतलब आपसे बोला जा रहा है कि अगर कहीं पर ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ पर लॉ साइलेंट हो गया है, एम्बिगस हो गया है, और या फिर वो पूरी तरीके से लीड नहीं हो पा रहा है, समान रूप से लीडिंग नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ को, तब वहाँ इक्विटी आकर के उसको लॉ को अप्लाई करने में पूरा हेल्प करती है और उसको लीड भी करती है और इन इक्वाइटेबल को ख़त्म करती है। मतलब वो समानता की बात करेगी तो इक्विटी वहाँ पर अप्लाई होती है। नंबर थर्ड है पर्पस। इसका उद्देश्य क्या है? The principle ensures that equity remains consistent and does not undermine the certainty and predictability of the legal system. हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको ये क्या करती है? इंश्योर करती है, मतलब सुनिश्चित करती है इक्विटी। वो कहती है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, लगातार जो किसी कोई चीज़ अगर अप्लाई हो रही है तो वो लगातार रहे, उसमें कहीं से भी डज नॉट अंडरमाइन द सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में कहीं से भी कोई भविष्यवाणी या निश्चितता जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने केसेस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है कि रूल्स बनते हैं, लॉ बनते हैं, और उन्हीं लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर उनके साथ में इक्वलिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इंश्योर किया जाता है। कोर्ट्स ऑफ इक्विटी डू नॉट एक्ट आर्बिट्रेटली बट फॉलो एस्टैब्लिश्ड लीगल डॉक्ट्रिन्स वेयर एवर पॉसिबल। कोर्ट्स भी इक्विटी को डू नॉट एक्ट आर्बिट्रेली, मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्विटी कोई पूरी तरह से हावी होकर के काम नहीं करती है। कोर्ट्स इक्विटी को वहीं फॉलो करता है जहां पर उसको लीगल अपने जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है, तब वो इक्विटी को फॉलो करते हैं। जहां पर इसकी संभावना पूरी तरह से देखने को मिलेगी तभी इक्विटी को अप्लाई किया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट्स जो है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग काम करता है या मतलब लॉ को अंडरमाइन करके काम किया जाता है, दबा करके काम किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि कोर्ट्स इक्विटी को तभी काम करने देता है जबकि उससे ऐसा लगता है कि हमारे जो लीगल डॉक्ट्रिन्स है उनको इस्टेब्लिश करने में, उनको फॉलो करने में जहाँ तक संभव हो सके उसे मदद मिल रही है, तभी इक्विटी वहाँ पर काम करेगी। नंबर 4 है इलस्ट्रेशन। इफ़ ए लीगल राइट एग्जिस्ट, इक्विटी विल नॉट डिनाई इट बट मे सॉफ्टन इट्स हार्श एप्लीकेशन। अगर कोई लीगल राइट कहीं पर अस्तित्व रखता है, इफ़ ए लीगल राइट्स एग्जिस्ट, यदि कोई लीगल राइट्स अपना एग्जिस्टेंस रखता है यानी अपना अस्तित्व रखता है, तो इक्विटी उसको कभी भी डिनाई नहीं करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसका एप्लीकेशन बहुत ही सख्त या कठोर रूप से हो रहा है तो उसमें वो सॉफ्टन लेकर के आएगी। सॉफ्टनेस का मतलब यानी कि उसको वो नरमी प्रदान करेगी, नरमी प्रदान करेगी, या एक तरह से देखा जाए सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलामियत देना, तो मुलामियत उसको देगी। ये हो सकता है किसी हार्श अगर किसी लीगल रूल को मतलब हार्श तरीके से अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे इक्विटी उसको सॉफ्टवेयर या सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए ले लें, इफ़ ए बोरोवर मिसेज रीपेमेंट डेडलाइन अंडर ए लोन एग्रीमेंट, द लेंडर हैज़ द लीगल राइट टू इन्फोर्स द टर्म स्ट्रिक्टली। अगर किसी उधार मतलब किसी कोई व्यक्ति है जो कि कर्जदार है और वो अपना कर्जा चुकाने में या अपने लोन को जो उसने एग्रीमेंट किया था उस लोन को अदा करने में उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो कर्ज देने वाला है, जो लैंडर है, उसने क्या किया, उसको दबाव बना रहा है और अपने टर्म्स को वो इसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहा है। ये तो उसका लीगल राइट है। अब जैसे कोई बैंक है तो ये उसका लीगल राइट है भाई, लोन की अगर आप किस्त जमा नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है वो अपने बोरोवर के ऊपर इन्फोर्समेंट करेगा।
और स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तब हाउ एवर इक्विटी माइट इंटरवेंस टू अलाउ रिलीफ इफ द बोरोवर हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ बट फेस्ड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज। तब ऐसे समय पर इक्विटी सामने आती है और वो ये अलाउ करती है कि ऐसे कर्जदार को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसको गुड फेथ में लेकर के उसके साथ में व्यवहार किया जाए और उसके हालातों को समझते हुए जो वो अपने सर्कमस्टेंसेस से मतलब जो भी उसके सामने है, जिस तरह के उसके सामने हालात हैं, वो क्यों नहीं अपना जो है रीपे कर पा रहा है अपने जो उसने बोरो लिया है किसी भी चीज़ का या लोन लिया है, तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए फिर उसके साथ जो है एक्ट किया जाए, ना कि उसको स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव किया जाए। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करा रही है इक्विटी, वो हमें सॉफ्टनेस का फील रियलाइज़ करा रही है कि सॉफ्टनेस जो है वो होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई लॉ जो है वो हार्श अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर सॉफ्टनेस का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है इक्विटी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि थोड़ा उसको टाइम दिया जाता है, उसके हालातों को समझते हुए, उसकी गुड फेथ को देखते हुए थोड़ा सा उसको रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, चलिए मॉडर्न एप्लीकेशन नंबर 5। Courts today aim to integrate both legal and equitable principles to ensure justice is served while maintaining the rule of law। आज का जो उसका मकसद है कोर्ट का वो ये है कि वो इंटीग्रेट करते हुए चलता है लीगल को भी, मतलब लॉ को भी, और इक्वाइटेबल प्रिंसिपल्स को भी और समानता के सिद्धांत को भी। तो आज के समय का जो हमारा कोर्ट है उसका उद्देश्य यही है कि वो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहता है, लीगल रूल्स भी और साथ में इक्वाइटेबल प्रिंसिपल्स भी। और वो अपनी जस्टिस को इस तरह से इंश्योर भी करता है क्योंकि उसे लॉ के जो रूल्स हैं उनको मेंटेन करके चलना है, उनको सर्व करना है अच्छे से पब्लिकली। तो क्या कर रहा है वो, उसका ये उद्देश्य है कि वो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले। पहला है आपका लीगल रूल्स एंड सेकंड इज द इक्विटेबल प्रिंसिपल्स। अंडरस्टूड? समझ गए ना आप लोग कि क्या कहा जा रहा है कि मॉडर्न एप्लीकेशन यानी आधुनिक रूप से इसको किस तरह से अप्लाई किया जाए। तो आज के समय का जो कोर्स है उसका ये उद्देश्य है कि वो दोनों रूल्स को साथ लेकर के चले, लीगल रूल्स को भी एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को भी, ताकि वो अपने जस्टिस को इंश्योर कर सके और अपने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सके। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी लॉ को फॉलोज करती है, ये हमारी शुरू से ही टर्म्स हम जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। अब इस टर्म को अगर हम इस मैगजिम्स को देखें तो ये मैगजिम्स है हमारी। अब इसमें कहा जा रहा है अंडरस्कोर्स दैट इक्विटी ऑपरेट्स टू सप्लीमेंट एंड नॉट सप्लेंट द लॉ। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इक्विटी जो है वो पूरी तरीके से सप्लीमेंट की तरह काम करती है, लेकिन कहीं से भी लॉ को सप्लेंट नहीं करती, मतलब लॉ को हटाती नहीं है वो, बल्कि हाँ ये सही है कि इक्विटी उसके द्वारा ऑपरेट ज़रूर होती है लॉ के थ्रू, लेकिन लॉ को नहीं दबाती, लॉ को कहीं से भी रिप्लेस नहीं करती है। जो लॉ की अपना एक एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसका एक अपनी जगह है, वो अपनी जगह पर उसी तरह से इस्टेब्लिश रहेगा। बस इक्विटी उसके अंदर सॉफ्टनेस, जो हम स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा है अभी, तो क्या करेगी इक्विटी, उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज वो कहीं से भी लॉ को ना तो दबाएगी और ना ही उसको सप्लेंट करेगी। इंश्योरिंग फेयरनेस विदाउट डिस्टर्बिंग लीगल सर्टेनिटी। और वो ये भी इंश्योर करती है कि जो भी न्याय होगा वो फेयरनेस के साथ होगा, बिना किसी लीगल सर्टेनिटी के डिस्टर्बिंग के, बिना किसी जो है किसी भी लीगल रूल्स को निश्चित रूप से बिना दबाए, बिना डिस्टर्ब किए या बिना किसी असंगतता के उसे सही से अप्लाई किया जाएगा। अंडरस्टूड? ये इक्विटी का सही जो है इसमें अगर हम इस मैगजीम्स को देखें तो इसका मीनिंग है इक्विटी फॉलोज द लॉ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आज आपका तैयार हो गया है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से ज़्यादा आप लर्न करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस 99% है। ओके, चलिए अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में, और इसी तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन अपने इस वीडियो के चैनल के थ्रू, जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरीके के जो है वीडियो देखें और मेरे चैनल पर बने रहें, और साथ ही वीडियो के साथ जो है लगातार बने रहें और वीडियो को देखते रहें और इसी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। ओके, चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट और अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।